अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात किसी नतीजा पर पहुंच सकेंगे, क्या ये नतीजा खेज हो सकेंगे, क्या इन मुज़ाकरात को नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद हासिल है, क्या नवाज शरीफ जो हैं वो इन मुज़ाकरात के हामी हैं या उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, क्या इन मुज़ाकरात के हवाले से मुस्लिम लीग नून का जो एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास हुआ था मरकज़ी मजलिस आमला का लाहौर में, क्या उसके ऊपर इसके हवाले से कोई बातचीत हुई थी। ये तमाम बातों के ऊपर आज जो है इस व्लॉग में हम बात करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपको तफसीलात और अपना तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल बैरिस्टर सैफ जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इतलात हैं, तर्जमान भी हैं KP हुकूमत के, मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ के दौर में इनका ज़हूर हुआ था। ये सियासत में आए थे उन्हीं के बलबूते पे। उसके बाद ये फिर MKM में चले गए, MKM के सेनेटर रहे। जब MKM पे बुरा वक्त आया तो ये तहरीक इंसाफ में चले गए और उसके बाद से अभी तक ये तहरीक इंसाफ में हैं और काफ़ी अरसे से ये मुशीर इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के। उन्होंने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मिन्नत तरले कर रहे हैं इमरान खान के। नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान साहब से बातचीत हो, उनसे मुज़ाकरात हों और नवाज शरीफ बहुत बेचैन है इस हवाले से। जबकि बैरिस्टर रऊफ़ हसन हैं तहरीक इंसाफ के तर्जमान, उन्होंने फरमाया कि जी हम तो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं, हमारे कुछ लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं इनफरादी तौर पे, हम उन्हीं के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो ये जो बात हो रही है कि अचकज़ई साहब, महमूद अचकज़ई साहब ने भी तस्दीक की कि मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान राब्ता हुआ या कोई बातचीत हो रही है। इस हवाले से एक वफद मिला था तहरीक इंसाफ का, जिसमें उमर अयूब साहब थे, जिसमें असद कैसर साहब थे, जिसमें जो है वो बैरिस्टर गौहर थे। ये स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में मुस्लिम लीग नून के वज़रा से मिला था और इनकी आपस में बातचीत हुई थी। उसमें हसन इकबाल साहब भी थे, दीगर सीनियर लोग भी थे और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याब सादिक साहब भी थे। तो वहाँ से मामला शुरू हुए और फिर मीडिया में और फिर बयानबाजी हुई। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी मुतज़ाद बयानात आए, तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मुतज़ाद आरा आई। अब हम पहले सवाल पे आते हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इन मुज़ाकरात के हामी हैं या नहीं, और क्या मुस्लिम लीग नून का जो इजलास हुआ था लाहौर में मरकज़ी एग्जेक्टिव का, क्या उसमें इस हवाले से कोई बात हुई या नहीं। तो ज़राए ये कहते हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। नवाज शरीफ साहब को कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो इमरान खान साहब से बात करें, और उनका बल्कि मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब से बात नहीं हो सकती क्योंकि वो सियासी नहीं है और 9 मई वाला मामला भी उसके बीच में है। कुछ लोग ये दावा करते नज़र आते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से या तहरीक इंसाफ के ज़रिए से बातचीत करके जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को धोखा देने की कोशिश की। ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है अभी तक कि इस तरह का कोई मामला जो है वो हुआ हो। उनकी सदारत में इजलास हुआ और ये जो मुस्लिम लीग नून के कुछ लीडर्स वहाँ मौजूद थे वो ये दावा करते हैं कि वहाँ इमरान खान साहब का जिक्र ही नहीं हुआ, वहाँ तहरीक इंसाफ और उनके मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। 4 नुकात के ऊपर बात हुई थी जिसके ऊपर फोकस था। एक बिजली, उसके ऊपर सरदार अवैस लगारी जो वज़ीर तवानाई हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी थी IPPs और बिजली की कीमतें, और ये इसके ऊपर बहस हुई, इसके ऊपर बातचीत हुई। दूसरा बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के जो हैं उसके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने ब्रीफ किया, उसके हवाले से ब्रीफिंग हुई, उसके ऊपर बात हुई और ये तय हुआ कि इस साल के आखिर तक तैयारियाँ मुकम्मल कर ली जाएँ, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नई कानून बनाया जाए और उसके बाद हल्का बंदियाँ और फिर बाकी मामला, ताकि अगले साल जो हैं वो बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के अंदर करवाए जा सकें। ये 2 बड़े अहम मौजूद थे जिसके ऊपर बात हुई। फिर वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी बात हुई। लेकिन इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई इजलास के अंदर कोई बातचीत नहीं। हाँ, ओवरऑल अमूमी सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत हुई। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो बातचीत हुई उसके हवाले से फ़ीडबैक दिया गया, उसके हवाले से ब्रीफिंग हुई, लेकिन इस हवाले से कोई बात नहीं। और ना ही मियाँ नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा मरे जा रहे हैं। उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि जी इमरान खान साहब को गले लगाया जाए, उनसे बात की जाए। वो क्यों ऐसी बात करेंगे
जबकि उनके भाई की हुकूमत है मरकज़ में, बेटी की हुकूमत है पंजाब में। वो क्यों नाराज़ करना चाहेंगे इस्टेब्लिशमेंट को? वो क्यों इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के साथ जाके मुज़ाकरात करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे? और वो भी जब उनको ये पता है कि इमरान खान साहब नाकाबिले भरोसा शख्स हैं, इमरान खान साहब अनप्रिडिक्टेबल है, आप उनसे उनके ऊपर एतबार नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, तो वो क्यों ऐसा करेंगे? और वो डसे हुए हैं इमरान खान साहब के, तो वो क्यों ऐसा करेंगे? तो ये जो है ये एक प्रोपोगेंडा है जो पीटीआई एक तासुर कायम करने की कोशिश करी। इस तासुर की वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब को 1 साल से ज़्यादा हो गया जेल में, और अभी फौरी बाहर आने का कोई इम्कान भी नज़र नहीं आता। तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो मायूसी छा रही है, जलसा एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो जो सख्तियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, तहरीक इंसाफ ये तासुर दे रही है कि बस मामला ठीक हुआ चाहते हैं। हुकूमत के साथ भी बातचीत हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमारे लोग राब्ते में हैं, अली मीन गंडापुर भी इस हवाले से किरदार अदा कर रहे हैं, और ये तासुर कायम कर रही है तहरीक इंसाफ, ताकि उसके जो कारकुन हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके अंदर जो मायूसी है वो ना आए, और वो उम्मीद के ऊपर कायम रहें कि आज नहीं तो कल ये मामला तय हो जाएंगे, खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा और कोई वजह नज़र नहीं आती है। दूसरा, जो इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है वो आज भी उतना ही सख्त है जितना 1 महीना पहले या 2 हफ्ते पहले था। वो बातचीत करने के मूड में नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ। अब ये अच्छी बात है या बुरी, इसका तो फैसला वक्त करेगा, आने वाले हालात करेंगे, लेकिन बहरहाल ये उनकी पोजीशन है। तहरीक इंसाफ सिर्फ उनसे बात करना चाहती है। अलबत्ता महमूद अचकज़ई साहब सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट दोनों से बातचीत करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि वो ये बातचीत, क्योंकि देखें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कुछ ज़्यादा नहीं दे सकती तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? नंबर 1 एजेंडा क्या है तहरीक इंसाफ का? वो है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाए। तो वो तो हुकूमत नहीं कर सकती, वो हुकूमत के बस की बात नहीं है, हुकूमत के अपने पहुँच जलते हैं, तो वो तो ये नहीं हो सकता। तो अगर ये नहीं हो सकता तो हुकूमत और क्या दे सकती? हुकूमत छोटा मोटा कोई रिलीफ दे सकती है, कोई मुकदमात में, कोई प्रोसिक्यूशन में थोड़ी ढील दे सकती है। इसके अलावा हुकूमत जो है वो को बहुत ज़्यादा कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, तरक्याती बजट दे सकती है, कोई फंड्स दे सकती है तहरीक इंसाफ के MNAs को, कुछ MPs को अगर उनके साथ आते हैं या उनके साथ मामला तय होते हैं, तो कुछ नरमी की जा सकती है, उनको सियासी सरगर्मियाँ करने की थोड़ी बहुत इजाज़त दे सकती है हुकूमत। तो इसके अलावा तो हुकूमत के पास कुछ नहीं है। जो भी देना है वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ने देना है, जो तहरीक इंसाफ उनसे चाहती है। कल की ये खबर है, कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो इन्होंने बरियत की दरख्वास्तें दी थी तहरीक इंसाफ KP के रहनुमाओं ने, उन तमाम की जो बरियत की दरख्वास्तें हैं वो कल मुस्तरद कर दी है ATC के जज ने, एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज ने खैबर पख्तूनख्वा में, और उन्होंने फर्द जुर्म आयद करके उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तो ये कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, और ये मामलात में मुस्लिम लीग नून जो है वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई बड़ा रिलीफ जो है वो ऑफर कर सके या दे सके। तो इसलिए ना नवाज शरीफ साहब की कोई ख्वाहिश है इस वक्त कि वो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाके, उसके खिलाफ जाके वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करके उनको कोई जो है वो रिलीफ देने की कोशिश करें, जबकि उनको पता है कि जब भी तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा तो उनकी हुकूमत को गिरा देंगे, वो उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, और यही कुछ किया है। तो उसके बाद वो क्यों चाहेंगे? तो ये तहरीक इंसाफ का प्रोपोगेंडा है। तहरीक इंसाफ ये तासुर दे रही है कि जी हमारे मामलात जो हैं वो, हम बातचीत के ऊपर भी मादा हो गए, हमारे मामलात रास्ते खुलने वाले हैं, हमारी मुश्किलात ख़त्म होने वाली हैं, हमारे लिए जो रुकावटें हैं वो दूर होने वाली हैं, और अनकरीब हमारे मामला तय हो जाएंगे, और फिर इस हुकूमत के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो अभी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। हो सकता है अगले चंद माह में सूरत हाल तब्दील हो जाए, लेकिन अभी फौरी तौर पर तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता, और ये मुज़ाकरात किसी तरफ जाते हुए भी नज़र नहीं आते। ये लॉलीपॉप है जो दोनों तरफ एक दूसरे को दे रहे हैं, हुकूमत भी और तहरीक इंसाफ भी। तहरीक इंसाफ को भी पता है कि उनके मसले हल होने वाले नहीं हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में, और हुकूमत को भी पता है कि वो लॉलीपॉप के अलावा और कुछ दे नहीं सकती तहरीक इंसाफ को। तो ये मुज़ाकरात कहीं जाते हुए नज़र नहीं आते, और इसको मियां नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद भी हासिल नहीं है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून के अंदर से इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो, मुतज़ाद आवाज़ें जो हैं वो उठती हुई नज़र आती हैं। अब तक के लिए इतना है, बहुत शुक्रिया।